अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाई मुबारक भी रही है और इनकी रज़ाई वालिदा भी रही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 बरस थी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा से एक बार फरमाए, अम्मा मेरे भाई रोज़ाना कहाँ जाते हैं। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि बेटा ये बकरियां चलाने जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अम्मा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियां चलाने जाऊं। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं बेटा, आप बहुत नरम व नाजुक हो, कहीं आपको धूप ना लग जाए। माशाल्लाह, इतना प्यारा और हसीन और आपका चेहरा मुबारक है। सुभान अल्लाह, आप तो मेरे शहजादे हैं, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। आपके नरम व नाजुक कदमों मुबारक पर कोई पत्थर लग जाए या कोई कांटा चुभ जाए, क्यों ना कि आप इतने छोटे से हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन शीमा जो साथ खड़ी थी और कहने लगी, अम्मा आप धूप की बात करते हैं, जब कभी मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चलाने जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो इसरार किया। फिर हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त दी। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुँह भोली बहन शीमा के साथ जंगल की तरफ बकरियां चलाने चले गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साए के लिए था। 4-5 दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियां चलाने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको रोका, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज के बाद तुमने बकरियां चलाने नहीं जाना, क्योंकि अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देख सकती और ना ही कोई ख़तरा मोल ले सकती हूँ। बेटा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा आप आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया तो एक दिन भी गुज़र गया, दूसरा दिन भी गुज़र गया, तीसरा दिन भी गुज़र गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियां चलाने नहीं गए। तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा रोता हुआ आया। अम्मा हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, रो रहे हो? बेटे ने कहा कि हमारी बकरी को शेर उठा कर ले गया है। जब हज़रत हलीमा सादी ने ये बात सुनी तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो रुख अनवर से आंसू बहने लगे। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल नरम व नाजुक था। सुभान अल्लाह। और किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मा रोती क्यों हैं? हलीमा सादी ने कहा कि बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माजी बकरी को जंगल में मौजूद जो शेर उठा कर ले गया। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी माँ रो नहीं, हम अभी अपनी प्यारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना करते रहे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम अभी आते हैं। बस्ती से जंगल की तरफ जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो आवाज़ें आई, ऐ जंगल के शेरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस इतना फरमाना था कि जंगल के शेर दौड़ते हुए हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह अन्हा की बकरी
ساتھ لے آئے ہوئے تھے اور جھک کر آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر شیر ادب سے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا تمہیں نہیں پتہ یہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ بتاؤ ماں کو تکلیف کیوں دی؟ وہ رو رہی تھی، تم نے کیوں ان کی بکری کو اٹھایا؟ شیروں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جنگل میں بکریاں چلانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے حسین و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ جب 3 دن گزریں گے اور آپ جنگل میں نہیں آئے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ سعدی کی بکری کو اٹھا لو۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے حلیمہ سعدی کی بکری اٹھائی تاکہ آپ کا دیدار ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ شیروں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا اور نہ ہی بکری کو کھانا تھا، بس ہم نے بکری اس لیے اٹھائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔